हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाया था। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल। हमें पता है हम लाइन्स को LMN से डिनोट करते हैं। कोई भी लाइन स्मॉल l, स्मॉल m एंड स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं। तो हमारे सपोज कोई लाइन गिवन है, दो लाइंस गिवन है। एक है हमारे पास l और दूसरी हमारे पास है m। इसको एक थर्ड लाइन हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये है हमारी सपोज n लाइन। LM टू लाइन्स है, इसको थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, इस थर्ड लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो टू लाइंस को हमारी जो थर्ड लाइन, जो एक लाइन हमारी क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये कर रही है यहाँ पर P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस लाइन को कहेंगे हम ट्रांसवर्सल। अब हमारी ये दो लाइंस की बने, ये हमारे जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पे हमने देखा कुछ एंगल्स बन रहे हैं हमारे। ये एंगल्स, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है हमारा, सपोज ये एंगल हमारा बन रहा है 1, ये हमारा 2 बन रहा है, ये हमारा क्या है 3, और ये हमारा क्या बन रहा है 4। ठीक है, ये हमारा 5, एंगल 5, ये 6, ठीक है, और ये 7, और ये हमारा क्या बन रहा है 8। क्या बन रहे हैं हमारे 4 एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे ये एंगल्स बन रहे हैं। एंगल्स, ये जो एंगल बन रहे हैं 3 4 5 6 जो एंगल हैं ये इंटीरियर है, और जो ये एंगल बाहर के बन रहे हैं 1 2 7 8 जो है हमारे, इसको 7 लिखेंगे, इसको ये 7 8 1 2 7 8 ये हमारे क्या बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल और ये हमारे एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इंटीरियर एंगल्स कौन से बन रहे हैं, इंटीरियर कौन से बन रहे हैं 3 4 5 6, और एक्सटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं 1 2 7 8, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब इसमें क्या है, पियर में भी कोई एंगल्स बन रहे हैं। पियर में कैसे, जैसे हमारा, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं इसको इस तरह से, जैसे ये दो लाइन है। ठीक है, ये हमारी दो लाइन है, हमने किया, इसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो ये एंगल है कौन सा, ये एंगल है एक हमारा 1, ठीक है, और एक हमारा इस साइड का ये वाला, ये 1 है और ये 5 है। ठीक है, ये 1 और 5 जो है हमारे अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दूसरा हमारा, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है हमारा, एंगल 4 एंड एंगल 7। कौन सा है, दूसरी साइड है एंगल 4। देखो ये 1 और ये 5, ये छोड़ दिया हमने, 1 और 5 हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है 4 एंड 7, ये भी क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे 4 एंड 7। दूसरा क्या है, सेकंड क्या बन रहा है हमारा, एंगल 4 एंड
एंगल 7, ठीक है। थर्ड एंगल क्या बन रहा है हमारा, एंगल 2 एंड एंगल 6। थर्ड एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 2 एंड एंगल कौन सा 6। ये हमारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। थर्ड ये, फर्स्ट ये बना, सेकंड ये बना, थर्ड 2 एंड 6 बना। नेक्स्ट क्या बनेगा, एंगल 3 एंड एंगल 8। एंगल 3 फोर्थ वाला हमारा क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 8। अब ये पेयर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 5। ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 1 एक छोड़ा हमने, एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 पेयर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल 4 और एंगल 7। एंगल 4 एंड एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इधर जाइए, एंगल 2 और एंगल 6, ये छोड़ दिया हमने 3। एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। नेक्स्ट क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 8। एंगल 3 एंड एंगल 8 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये पेयर में है, ठीक है। तो ये 4 हमारे 4 पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बने। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद इसको मिटा देते हैं, ये इसके आगे है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमारे। अब है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर एंगल्स ये है हमारे, कौन कौन से, 3, 4, 5, 6। ये 2 लाइन है हमारी, ठीक है। और ये क्या है, 4, 5, 3 और ये 5 और ये 6, ये इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये 4 एंड 6, 4 एंड 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा कौन सा है, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। ये एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब आते हैं हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या आता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर ये है, एक्सटीरियर कौन से है, जैसे हमारे ये 2 लाइन है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन से, 1, 2 और 7, 8। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, अल्टरनेट 1 एंड 8 एक्सटीरियर एंगल हो गए। एक क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, 1, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। और एंगल 2 एंड एंगल 7, दूसरा कौन से हो गए, दूसरा पेयर कौन सा हो गया, बोलो, एंगल 1 एंड एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। यहां तक हो गया, समझ में आ गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हुए और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये हो गए, ठीक है। ये हो गया। अब है हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। देखो ये 2 लाइन है, ये पैरेलल नहीं है अभी, ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये अभी हम 2 लाइन्स वैसी हैं, पैरेलल नहीं है। आप इनको अभी पैरेलल मत समझना, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन, देखो इंटीरियर एंगल ये है, ये हमने बोला था, ये इंटीरियर एंगल है। कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, एक 4 है, एक 3 है और एक 5 है और 6 है, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल है हमारे सेम साइड 4 एंड 5, ये क्या है,
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल सेम साइड है, कौन से है? 4 and 5। पहला कौन सा है हमारा? 4 and 5, सेम साइड इंटीरियर एंगल। और सेम साइड इंटीरियर एंगल्स क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 6। दूसरा क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं? को इंटीरियर भी कहते हैं। को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। या कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए? को इंटीरियर एंगल, जो कि ट्रांसवर्सल जो लाइन है, ट्रांसवर्सल जो है उसकी सेम साइड क्या करते हैं? सेम साइड है जो इंटीरियर एंगल्स, उनको क्या कहेंगे हम? को इंटीरियर एंगल या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अभी तक ये जो दो लाइन है, दो लाइन को जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ट्रांसवर्सल जो हमारी क्या कर रही, कट कर रही 2 पॉइंट्स पे, उससे हमारे कितने हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, नंबर 1। दूसरी चीज हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थर्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंड फोर्थ इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये सारे एंगल्स हमारे बनते हैं। अब कंडीशन ये आती है, जो दो लाइन हमने ली है, ये दो लाइन जो हमने ली है, अगर ये लाइन पैरेलल हो तब इन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि अगर दो लाइन ये पैरेलल हो तब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, इनमें क्या रिलेशन होता है अब देखते हैं आगे। अब हमें कंडीशन ये है कि टू लाइंस हमारी पैरेलल हो और उसको ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो अगर P और Q पॉइंट पे कट करता है, एक P है और ये Q पॉइंट पे कट करता है, उस केस में हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनमें क्या रिलेशन होते हैं। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ईच पेयर ऑफ कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है? 1 है और 5 है। तो एंगल 1 हमारा, ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा। दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 7। एंगल 4 हमारा एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड क्या है? एंगल 2 हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। फोर्थ क्या है? एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल होगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल होगा। जब हमारी टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है 2 पॉइंट्स पे, तो उस केस में हमारे सारे ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 का एंगल 5 है तो ये इक्वल होंगे। 4 का एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल 2 हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमारे क्या होंगे? उस केस में इक्वल होंगे। एंगल 4 हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? मतलब इंटीरियर एंगल है 3, 4, 5, 6 है। अल्टरनेट कौन कौन से? एंगल 4 एंड एंगल 6 है। तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। तो एंगल क्या होगा? एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा,
ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे जब दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। थर्ड केस है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जब इंटीरियर हमारे इक्वल होंगे तो एक्सटीरियर भी हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सटीरियर क्या होगा, एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 2 हमारा एंगल 7 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 हमारा एंगल 8 और एंगल 2 हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारा है को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, जो को इंटीरियर एंगल्स हैं कौन कौन से हैं, ये 4 हैं और 5 हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड को क्या करते हैं, ये लाई करते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम जो होगा ये 180 डिग्री होगा, ये सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, या आप कह सकते हैं इसको सप्लीमेंट्री। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 ये को इंटीरियर है, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, या सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, कब होगा ये, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ट्रांसवर्सल जो है 2 पॉइंट्स पे कट करता है। उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, एंड को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और ये एंगल 3 एंगल 6 इसका भी क्या है 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा है जब टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल क्या करते हैं 2 पॉइंट्स पे कट करता है। इसका कन्वर्स अगर कन्वर्स भी क्या है ट्रू है। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ये है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अगर दो लाइन को, अब इसमें कन्वर्स में क्या है पैरेलल नहीं गिवन है, कन्वर्स में दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल जो है कट करती है 2 पॉइंट्स पे, तो क्या होगा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है, ये इक्वल गिवन है, और को इंटीरियर एंगल्स ये गिवन है, ये इक्वल है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर वो होगी, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है और इनका सम जो है वो 180 डिग्री ये है, तो उस केस में ये दो लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। ये कन्वर्स भी इसका क्या है ट्रू है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, नहीं अभी एक और थ्योरम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब एक हमारे पास थ्योरम है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर ये लाइन है हमारी, दो लाइन है, एम है और एन है, एम अगर एल के पैरेलल गिवन है, एम जो एम लाइन है, एम एल के पैरेलल गिवन है एम लाइन, और एन भी एल के पैरेलल गिवन है, एन भी एल के पैरेलल गिवन है, तो हमारा क्या होता है, जो ये एम एन है ये भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एम इक्वल टू एम पैरेलल टू एम। ठीक है, टू लाइंस अगर सेम लाइन के क्या है पैरेलल है, ये टू लाइंस हैं, एक लाइन हमारी एम है, एक लाइन हमारी एन है, अगर ये एम और एन लाइन ये सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो ये एम एन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, ये एम और एन लाइन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दीज टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारी क्या है एक थ्योरम है हमारी, एक कंडीशन है हमारी ये। ठीक है, क्या है कि अगर दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, तो वो दो लाइंस क्या है आपस में भी क्या होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इसका ये हम क्या है आगे क्वेश्चन में करेंगे। और भी लाइंस, अगर एक और भी लाइन है वो भी हमारी क्या है इसके क्या है अगर पैरेलल है,
उसके पैरेलल है तो वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये हम इस तरह से एक हमारा ये भी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू हमें 50 डिग्री है और पी आर डी हमें 127 डिग्री। हमने एक्स और वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। ये गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें क्या है, गिवन है। तो गिवन क्या है हमारा, पहले हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है हमारा, गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, एक तो ये चीज गिवन है, दूसरी क्या है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, और थर्ड चीज क्या गिवन है, पी आर डी हमारा क्या है, 127 डिग्री। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने करना है एक्स एंड वाई। ठीक है, अब एक्स एंड वाई हमने फाइंड आउट करना है। आप देखो ये दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, और ये हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल, ये लाइन हमारी क्या कर रही है, इसको पी और क्यू पॉइंट पे क्या कट कर रही है। तो ये दो एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, हमारे दोनों एंगल क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए हमारे, ए पी क्यू, और दूसरा कौन सा बन गया, पी क्यू आर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी क्यू, हम क्या कहेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, ए पी क्यू एंड पी क्यू आर। और हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं उसमें क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अगर ट्रांसवर्सल इनको 2 पॉइंट्स पे काटते हैं तो इक्वल होता है। एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एक्स इक्वल टू क्या है, ए पी क्यू क्या है 50 है हमारा, और पी क्यू आर क्या है, एक्स है। तो एक्स इक्वल टू हमारे क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, ये तो एक आ गया। ठीक है, दूसरा हमने निकालना है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकलेंगे, अब वही हमारा ए बी हमारा क्या और सी डी क्या हमारी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये और ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा कौन सा एंगल, ए पी आर एंड पी आर डी, ये क्या है हमारे, अगेन क्या बन रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बन रहे, अल्टरनेट, ये जो हमारा ये वाला एंगल है ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल कौन सा, पी आर डी, एंगल पी आर डी, कौन सा एंगल बन रहे, अल्टरनेट एंगल बन रहे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल जो लाइन है, ट्रांसवर्सल है, वो कट करती है तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखते हैं, ए पी आर कितना है हमारा, वाई प्लस 50, तो ए पी आर क्या है हमारा, वाई प्लस 50 इक्वल टू पी आर डी कितना है, पी आर डी हमें दे रखा है 127 डिग्री। ठीक है, 50 को इधर ले जाएंगे हम, तो y इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहां पर लिखना जरूर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जरूर लिखना कि जो आपने यूज किया है वो हम लिखना जरूर। तो 127 में से आप 127 में से आपने 50 को क्या करना है, माइनस कर देना। तो ये कितना आ गया, 7 और 77 डिग्री। तो ये हमारे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इतनी होगी और x की वैल्यू क्या है
50 होगी, यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। बाकी क्वेश्चन आप करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी आप वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब है हमारा थ्योरम है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमारा कोई भी ट्रायंगल्स हमें गिवन है, एनी ट्रायंगल अगर हमें गिवन है, उसका सम अप क्या है, उसका सम क्या है, सम क्या है 180 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है कि जो एंगल, जो ट्रायंगल हमारे ABC, इसका जो सम है ये हमारा क्या है 180 डिग्री है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो थ्योरम में हम क्या करते हैं, पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद हमारा गिवन होता है, फिर हमने प्रूव क्या करना है, ठीक है, फिर हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा गिवन क्या है, गिवन है हमारा कि ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, जैसे सपोज मैं इसको 1 लूँ, ये एंगल 2 लूँ, ये एंगल 3 लूँ, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हमारा 180 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये जो BC है हमारी लाइन, जो BC ये लाइन है हमारी, इसके पैरेलल हम क्या है, एक लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। जैसे हमारा ये है D और E, हमने एक लाइन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन DE। ठीक है, DE किसके, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू BC। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट, अब हमने करना है प्रूफ। एक लाइन हमने ड्रॉ करके इसके, अब हम सपोज ये जो एंगल बने हमारे, जैसे सपोज हम ये बना है 4 और ये बना है 5, ये एंगल बन गया। ठीक है, अब हमारा आप देखो ये दो पैरेलल लाइन है और ये थर्ड क्या है हमारा ट्रांसवर्सल है, ये कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारा, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और ये जो इस साइड को जो ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये होगा। ठीक है, एक तो ये है, क्या होगा हमारा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्यों होंगे, क्यों होंगे हमारे, क्योंकि ये क्या है, किस उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे जो है कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट क्या है, इंटीरियर एंगल्स के, उसमें हमने क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये हमारे क्या है, ये इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए, हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
करने इंटीरियर एंगल्स। अब आप ये देखो, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन है और इस पे ये रे है, ये और ये एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो ये हमारा जो है, रिपीट करो, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, जब भी हमें पता है कि जब एडजेसेंट एंगल बनते हैं हमारे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है कोई लाइन हमें गिवन है और उस पे कोई रे स्टैंड है, तो हमारा क्या होता है, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये हमारा इनका सम अप क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल कौन से, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, बाय यूजिंग एडजेसेंट लीनियर पेयर एंगल्स। ये हमने पढ़ा था पीछे लाइंस और एंगल्स में, ठीक है, कि जब भी कोई लाइन होती है और लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रही है, तो उसमें उस लाइन में क्या होता है, उनका सम क्या होता है, वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारा 180 डिग्री है। अब एंगल 5 की जगह हमारा क्या है, एंगल 3। ये जैसे हमने इक्वेशन 1 लिया और ये हमने इक्वेशन 2 लिया और ये हमारी इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 2 पुट x √5 इक्वल टू √3 और √4 इक्वल टू √2। ठीक, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अब हमने इसका वैल्यू इसमें पुट करनी है। एंगल 5 की जगह एंगल 3 पुट करना है और एंगल 4 की जगह एंगल 2 पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये पुट कर दीजिए आप। तो 5 की जगह एंगल 3 पुट किया प्लस एंगल 1 प्लस 4 की जगह एंगल 2 और ये हमारा 180 डिग्री। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। यही तो हमने प्रूव करना था कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कि कोई भी ट्रायंगल हो, ऐसा नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका क्या वैल्यू होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक, एक थ्योरम है हमारी और दूसरी, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस। हमें कोई ट्रायंगल गिवन है और इसकी जो साइड है, जैसे BC है, BC को आगे बढ़ा सकते हैं, या AB है, AB को इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई सी भी साइड, या CA है तो CA को हम बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस करें। तो मैंने क्या किया, BC को बढ़ाया। ठीक है, तो इफ अ साइड, एक साइड की बात हो रही है ना, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, एक साइड को मैंने बढ़ाया, मैंने BC को आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, ले गई मैं D तक, प्रोड्यूस, देन द एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, देखो ये 1 2 3 तो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 4। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब वो कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा वो क्या है, सम ऑफ अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है, ये है अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम ऑफ होना चाहिए। मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, हमें पहले हमने गिवन लिखना है। गिवन क्या है, हमें वही क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल गिवन है और उसको हमने एक साइड को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो गिवन क्या है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्रोड्यूस। ठीक है, हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमने
कि एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, अपोजिट ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1 एंगल 2। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे हम, कैसे करेंगे? वी ऑलरेडी नो, पहले थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, किसी भी ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हम ये जानते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1 हमारी, हमें ये पता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है और लाइन पे हमारा क्या, ये रे क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है। ये हमारी रे क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है। तो हमें पता है कि क्या होता है, अगर कोई भी लाइन पे कोई भी रे स्टैंड करती है तो क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम मतलब हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा प्लस एंगल 4 जो हमारा होगा 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल, इसका यूज किया हमने। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। अब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड हम इनका इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हमारे क्या हो गया? एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 से हमारा एंगल 3 कट गया, ये हमारा आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और यही तो हमने प्रूव करना था कि एंगल 4 हमारा क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारी दूसरी थ्योरम है। क्या? इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle of a triangle is opposite the sum of two interior angles। ये हमने प्रूव करना। अब इसका एक हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, ये PS के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का है हमारा। ठीक है, और PQ पैरेलल टू SR, ये PQ और SR क्या है? पैरेलल लाइन से। SQR हमें क्या दे रखा है? 28 डिग्री। QRT हमें दे रखा है 65 डिग्री। तो हमने X एंड Y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों थ्योरम जो अभी पढ़ी है हमने, उस थ्योरम का यूज करूंगी। अब कैसे? देखो, ये देखो हमारा PQS एक ट्राइंगल है। ठीक है, PQS ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल PQS ठीक है, एंगल P प्लस X प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल P प्लस एंगल X प्लस Y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। बिकॉज हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ये सम होता है। तो हमने एंगल P X प्लस वाई इक्वल टू, एंगल P कितना है हमारा? 90 डिग्री प्लस X प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और X प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, अब देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तो हमारा क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा?
ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो पी क्यू हमारा पी क्यू पैरेलल टू एस आर, तो हमारे एंगल पी क्यू एस और एंगल क्यू एस आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो हमारा ये एंगल हमारा x हो गया। अब x ये एंगल हो गया। अब हमने दूसरी थ्योरम में अभी क्या पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी हमने कि अब ये हमारा ये है कौन सा, ये ट्रायंगल हो गया हमारा क्यू एस आर। इन ट्रायंगल क्यू एस आर, इन ट्रायंगल क्यू एस आर में क्या होगा, हमारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ये है 28 डिग्री, एक x है और एक ये है, और ये एक्सटीरियर हो गया इसका क्यू आर टी, इसका एक्सटीरियर हो गया किसका, क्यू एस आर का। तो एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर्स, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या इन क्यू एस आर में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर टी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा क्या हो जाएगा एस क्यू आर एंड क्यू एस आर, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 28 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल exterior angle of a triangle is equal to sum of interior angles। ठीक है, तो हमारा ये इस तरह से आ गया। अब क्यू आर टी कितना है हमारा 65 इक्वल टू एक्स प्लस 28, यहां से हमारा x निकल जाएगा, तो 28 इधर आ गया, 65 माइनस 28 इक्वल टू x, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा, माइनस कर दो तो 15 माइनस 8 ये 7, और यहाँ पर बच गया 5 माइनस 2 ये 37 डिग्री, ये x आ गया हमारा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इक्वल टू कितना 37 डिग्री इन इक्वेशन 1, पुट कीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री प्लस y इक्वल टू 90, और y की वैल्यू हो गई 90 माइनस 37, ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3, और 8 माइनस 3 ये हो गया 53 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 53 डिग्री, और x की वैल्यू 37 डिग्री, यही तो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमने बाय यूजिंग टूथ थ्योरम ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए इन दो ट्रायंगल्स की थ्योरम की मदद से, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज का जो है वीडियो यहीं तक है, उसके बाद आगे आने वाले वीडियो में और कुछ आपको आगे का पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।